हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुफियान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने वाले हैं। लेकिन चलिए आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, लिखा गया है कि ज्ञान से बढ़कर है अनुभव और अनुभव से भी बढ़कर है आपका दिमाग, और दिमाग ही आपका शत्रु और यही आपका मित्र है। बहुत बड़ी बात कही गई है। यदि इसने हार स्वीकार कर ली तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीत नहीं दिला सकती, लेकिन दिमाग ने जीतने की जीत पकड़ ली तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर जो ये आपका दिमाग है ना, अगर यह मन में ठान लेगा कि नहीं मुझे इस काम को करना ही करना है, किसी भी हालत में, कितना हो चाहे आंधी आए या तूफान आए, हमें इस चीज़ को करना ही करना है, इस काम को करना ही करना है, तो हम लोग किसी भी हालत में, किसी भी को एट एनी कस्ट, किसी भी मतलब कि किसी भी कीमत पर हम लोग उस काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो ये मन है ना, ये हार जाएगा कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तो चाहे आपको 2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, आपको दुनिया का कितना बड़ा पैसा दे दिया जाए, अगर आपका मन कह दे रहा है, आपका दिमाग कह दे रहा है कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तो आप बिल्कुल ही उसको नहीं कर पाएंगे। यही आपका कह रहा है कि ज्ञान से बढ़कर है अनुभव, यानी ज्ञान से बढ़कर आपका अनुभव है, और अनुभव से भी बढ़कर आपका दिमाग है। आप अपने दिमाग ही से ना बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, यानी जितना भी काम करते हैं आपका दिमाग जब तक काम कर रहा है तब तक आप काम कर रहे हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए आपका दिमाग काम नहीं करे तो क्या हो, एक तो पागल के जैसा हो जाएंगे हम लोग। तो सेम वही कर रहा है, और दिमाग ही आपका शत्रु है और यही आपका मित्र है। अब दिमाग मेरा शत्रु कैसे हो गया भाई, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, हम लोग गलत काम मेरा दिमाग ही ना कराता है, दिमाग कोई खुरपाती काम कर दिया तो हम लोग कोई गलत काम में कर देंगे, तो वही बात है। और कोई अच्छा काम किया तो हमारा मित्र हो गया। ठीक, तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या शुरुआत कर रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए यहाँ पर दिया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्ता, और वर्ब का हिंदी अर्थ होता है क्रिया, और एग्रीमेंट यानी कि इसका हिंदी अर्थ होता है समझौता। ठीक है, अब कुछ आपको समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कर्ता का क्रिया के साथ समझौता करना है, यही आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब दिया जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आपका वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। यह सामान्य नियम के अनुसार, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अगर आपका कहीं कहीं सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी रहता है तो उसको हम लोग वर्ब प्लूरल देना पड़ता है, और कहीं कहीं वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो फिर भी हम लोग को वर्ब सिंगुलर देना रहता है। ठीक है, तो यह नियम के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सामान्य नियम के अनुसार हमारा नियम कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसका रूल होता है एसएस और पीपी का। ठीक है, चलिए हम लोग अब डिफिनीशन से समझते हैं कि आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का डिफिनीशन क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। डिफिनीशन दिया है कि यूज ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी यूज ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का उपयोग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कर्ता के अनुसार, यानी क्रिया का उपयोग कर्ता के अनुसार होता है, वही आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं फिर से अपना 100% देने का प्रयास करूँगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि अगर 2 गो नाउन दिया रहता है और एंड से कनेक्ट रहता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है। जैसे कि यहाँ पर मोहन एंड सोहन दिया है, तो मोहन अपना एक नाउन है और यह भी अपना क्या है? एक नाउन है। यानी मोहन अगर कहा जा सके तो एक सब्जेक्ट हो गया, यानी सब्जेक्ट 1 हो गया, और सोहन कहा जा सके तो ये सब्जेक्ट 2 हो गया। तो अगर एक सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 अगर एंड से कनेक्ट हो, यानी कहने का तात्पर्य यही है कि 2 सब्जेक्ट यदि एंड से कनेक्ट हो तो उसके बाद आने वाला आपका क्या होता है? वर्ब जो होता है वह प्लूरल होता है। तो प्लूरल इसमें वर्ब क्या होगा? क्या इज एम आर भरेंगे, इनमें से क्या भरेंगे इसमें? तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? आर यहाँ पर
भर सकते हैं। भर सकते क्या हैं, यहाँ पर आर बिल्कुल नहीं भरेंगे, यहाँ पर आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए राम एंड श्याम ब्रोदर्स। अब ब्रोदर्स भाई राम एंड श्याम यानी आर ब्रोदर्स, यानी क्या है, ये भाई हैं। अभी बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, अभी आगे अभी तो ट्रेलर है भाई, अभी पिक्चर देखना बाकी है। चलिए अभी बेसिक हम लोग देख रहे हैं। सीता एंड गीता आर सिस्टर्स, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक और चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है, हाँ ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी इसमें क्या होगा, जैसे कि दिया है कि द प्रिंसिपल एंड टीचर डॉट 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 गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, पढ़ाऊँगा तो फिर बताऊँगा इसका जो आएगा रूल्स उसके अनुसार बताऊँगा। अगर आप लोगों को जानकारी है तो आप लोग इसको ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि यहाँ पर इज रहेगा, एम रहेगा, वाज रहेगा, वेयर रहेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन में से कौन रह सकता है, इज रहेगा या एम, वाज या वेयर, वर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका फैक्ट्स कुछ हम लोग जान लेते हैं कि फैक्ट्स क्या होता है। चलिए इसका फैक्ट्स हम लोग जानते हैं। दोस्तों अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि समय समय पर आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों फैक्ट्स इसका हम लोग जान लेते हैं कि इसका फैक्ट्स क्या है, यानी तथ्य। जैसे दिया है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। अब ये क्या बात हो गई भाई, इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, तो देखिए इंडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित, यानी अनिश्चित प्रोनाउन। एक होता है डिफिनिट प्रोनाउन, एक इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो डिफिनिट मतलब निश्चित हो जाएगा और इंडिफिनिट मतलब क्या हो जाएगा, अनिश्चित। आपका क्या हो गया, अनिश्चित प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे कि नाम से ही स्टार्ट है, निश्चित, अनिश्चित। निश्चित मतलब वो मतलब कंफर्म है, और अनिश्चित यानी पता नहीं है कि भाई वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अनिश्चित यानी निश्चित नहीं है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पर आप लोगों को वर्ड्स दिखा गया है, जैसे कि एवरीवन, एवरीथिंग। उसके बाद से एक और होगा आपका यहाँ पर दिया है एवरीबॉडी, यानी एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग। एवरीबॉडी यानी हर एक, एवरीवन हर एक, इन दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, हर एक, और एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दिया है समथिंग, और यहाँ पर क्या दिया है, समबडी और समवन, इन दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, कोई। और यहाँ पर दिया है समथिंग यानी कि कुछ, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर दिया है एनीबॉडी यानी कोई भी, एनीवन कोई भी, या एनीथिंग यानी कि कुछ भी। उसके बाद से यहाँ पर दिया है नोबॉडी यानी कोई नहीं, और नो वन कोई नहीं, नथिंग कुछ नहीं, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर नोट में देखेंगे कि इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी आप सेंटेंस में अगर आपका वर्ब भरने का दिया रहा है और उस सेंटेंस के पहले अगर आप लोगों को ये दिया रहा है कि एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, समवन, समथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबॉडी, नो वन, नो नथिंग, इन सभी शब्दों का उपयोग अगर दिया रहे तो आप लोग तुरंत उसमें क्या भरेंगे, वर्ब जो आपका भरना होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग को सामने यहाँ पर है। आप लोग इस एग्जाम्पल का आंसर तब तक बताइए। जैसे दिया है, इट इज सैड दैट एवरीथिंग डॉट डॉट पॉसिबल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, आर, इज, हैज, हैव। मैंने तो रूल आप लोग बताया कि जहाँ एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबॉडी, नो वन, नथिंग, समबॉडी, समवन, समथिंग इत्यादि ये सब शब्द दिखाई दें तो इसके बाद आने वाला वर्ब आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर दिया है कि इट इज सैड, इसका हिंदी क्या होगा कि ऐसा कहा जाता है कि दैट की एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड, यानी सब कुछ क्या है, पॉसिबल है कहाँ, वर्ल्ड में। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग हो जाएगा, यानी आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में
कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल मैं और बेहतर तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास मेरा ज़रूर रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि एक मिनट, एज वी नो यानी जैसा कि हम सभी जानते हैं, समथिंग बेटर देन नथिंग, यानी कुछ ना से तो कुछ सही है ना, तो समथिंग इज, जैसा ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ ऐसा दिखाई दे कि बेटर देन नथिंग और समथिंग के बाद जब एड्रेस दिया रहे तुरंत इज लगाएंगे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं इसी तरह आप सभी के लिए वीडियो बनाता रहूं, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।